ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವೇಕೆಂದರೆ ಕರಾಟೆ. ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್. ಆದರೆ ಕರಾಟೆ ಬರೀ ಫೈಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕರಾಟೆ ಬರೀ ಫೈಟು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರಾಟೆ ಟೀಚರ್ ಆದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्ते, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सभी को मेरा नमस्कार. मैं जितेंद्र काफ्तीकर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी करके मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ. तो आज मैं सबसे पहले ನನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ चैनल इनको मैं धन्यवाद देते हुए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि आज बेलगाम हमारे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराटे डेवलपमेंट ये बहुत ही पुअर कंडीशन में था. तो आज हम लोग कराटे बढ़ाने के इसमें हर स्कूल, हर कॉलेज और हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कराटे डेवलपमेंट के लिए, सब डिफेंस सिखाने के लिए, गर्ल्स बॉयज के लिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूं कि कराटे ये बहुत उन्नति क्षेत्र में बढ़े, ताकि कराटे आज ओलंपिक में है, कराटे ये स्कूल गेम में है, कराटे ये क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा पात्र लिया है. तो कराटे ये सीखने से आपको लगता रहेगा कि ये क्या फायदा है, कराटे सीखने से रउडिज्म हो जाएगा, कराटे सीखने से बच्चा हमारे बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. कराटे इज वन ऑफ द डिसिप्लिन गेम. कराटे इसका शुरुआत प्राचीन काल से ही भारत देश में से आज जापान के अंदर इतना बड़ा फैल के आज हमें जापानीज मेथड सीखने के लिए मिल रहा है. इसमें बॉडी बेनिफिट्स के लिए टॉप टू बॉटम एक्सरसाइजेस है जो हमारे ऑर्गन्स के लिए वेल एंड गुड एंड हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं. उसी तरह से आज ये कोविड के पैंडेमिक एरिया के अंदर जो बॉडी ह्यूमिडिटी बूस्ट होना चाहिए वो सिर्फ एक खेल कूद से ही होता है. उसके अंदर ही कराटे हमारे ऐसा एक चीज है, उससे बहुत ही बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स ह्यूमिडिटी बूस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कराटे मेथड. उसी तरह से कराटे आज क्षेत्र के अंदर पहली बार भारत देश जापान टोक्यो के अंदर जो इंटरनेशनल ओलंपिक पहली बार भारत देश पात्र लेना जा रहा है. मैं सभी पेरेंट्स और सभी कोचर्स और उसी तरह से सब विद्यार्थियों से एक ही निवेदन करता हूं कि वो लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखें. कौन सा भी पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस से डर के वो लोग प्रैक्टिस ना छोड़े, प्रैक्टिस डेवलपमेंट करते रहे करके मैं बोलता हूँ. थैंक यू सर. जितना भी आपने बताया उसमें मुझे एक सवाल पूछना था सर आपसे. जैसे आपने कि बताया कि रॉडिज्म, कराटे एक रॉडिज्म ऐसे लगता है पेरेंट्स को या बच्चों को ऐसे लगता है. तो सर कराटे किस चीज के लिए, मतलब जैसे कि भी फिटनेस फ्रिक्स जो रहते हैं, जो लोग अभी जिम को जाते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, तीनों तो हेल्थ के रिलेटेड ही है सर, कराटे, जिम और योगा. इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है सर? और तीनों तो सीखने जैसे ही है. मुझे नहीं लगता कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कराटे कर पाएंगे, शायद से योगा वाले कराटे कर पाएंगे, लेकिन कराटे ही क्यों करें? आप क्यों उनको आह्वानित करें, उनको इनवाइट करें, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्यों बोले कि आप कराटे सीखिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए सर. ओके, जैसे कि आपने मुझे एक सवाल, बहुत बड़ा गंभीर सवाल पूछा आपने, तो उसी तरह से कराटे में कराटे सीखने से बेनिफिट क्या है यह मैं बताना चाहता हूं दो शब्दों में. क्रीड़ा क्षेत्र के अंदर सभी क्रीड़ा भरी है, लेकिन कराटे इज ए इंडिपेंडेंट सेल्फ डिफेंस गेम है. इसमें आप लोगों को आत्मरक्षा कला सीखने के लिए मिलेगा. उसी तरह से जो एथलीट्स है, जो बॉडी में स्पीड बनाना चाहते हैं, वो लोगों के लिए कराटे में ज्यादा बेनिफिट्स है. उसी तरह से हम लोग योगा भी, इसमें योगा का आसन कंपलसरी है, इसमें बेसिक योगा तो हम लोग लेते ही लेते हैं. और उसी तरह से कराटे ये सीखने से बेनिफिट बॉडी के लिए क्या है, तो ये टॉप टू बॉटम जो बॉडी में जो
जब बॉडी में पावर और विल पावर जो जनरेट करता है, ये कौन सा भी खेल में नहीं करता करके ऐसा मेरे जानकारी है। थैंक यू सर। सर जहाँ तक मेरे बचपन में और मेरे स्कूल मेट्स जो वगैरह थे, वहाँ पे भी कराटे स्कूल टीचर थे हमारे, गवर्नमेंट स्कूल में सीखा हूँ मैं। वहाँ पे एक अफवाह थी सर, जो कि एक कॉमेडी है कि कराटे सीखने जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपकी पहली हड्डियां तोड़ी जाएंगी, जो आप स्प्लिट कराते हो ना सर पैरों को। exactly. तो वो सही में है या सर या गलत है अफवाह? क्योंकि बच्चे भी डरते हैं। आप सर को भी देख रहे होंगे, सर भी मतलब थोड़ी बॉडी है सर की भी, और मेरे भी मसल देख रहे होंगे। मैं इस डर से, सर मुझे भी कराटे सीखना था, लेकिन इसी डर से जो मैंने खुद ही माना कि अफवाह है, उस डर से मैंने कराटे कभी ज्वाइन नहीं किया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ओके, थैंक यू। आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक सवाल पूछा है। ये इंडिया के अंदर, जो हमारे भारत देश के अंदर इतना बड़ा ये रूमर्स चल रहा है कि कराटे सीखने से हड्डी टूट जाता है, कराटे सीखने से पैर को खींच के उसका मसल स्प्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ गलत फहमियां बहुत सारे पेरेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे लोगों में। मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि कराटे इज वन ऑफ द बेस्ट गेम, कराटे इज एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स। कृपया करके आप लोग ये रूमर्स जो पब्लिक बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कराटे में ये कोर्स वाइज है, दिस अ कोर्स वाइज, कि जब भी आप कराटे ज्वाइन हो जाएंगे इंडिया के अंदर, तो वहां पर बेसिक थिंग्स सिखाया जाएगा ना, जस्ट लाइक योगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही बच्चे का स्ट्रेंथ, स्टेमिना, क्वालिटी बढ़ेगा, उसे धीरे धीरे उसका जो सिलेबस जो है, जो आप जैसे ही आपने पूछा कि स्प्लिटिंग हो जाएगा, पैर ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनका हड्डियां मजबूत होते हैं, लेकिन हड्डियां नहीं टूटेंगी। इसका मैं 110% दावा करके मैं आपको बता सकता हूं कि आप लोग कृपया करके कोई भी अफवाह पे मत जाओ कि ये करने से वो होता है, वो होता है। वैसे तो नोबडी कैन सेव इन द वर्ल्ड। कदम कदम पे खतरा है, खतरे से टालने के लिए कराटे सीखना जरूरी है करके मैं मानता हूं। थैंक यू सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। सर और एक बात पूछनी थी कि जैसे कि हमारे घर पे मेरे पिताजी भी कहा करते थे, तू जिम जा, कोई सप्लीमेंट्री मत ले, तू जिम जा, कोई मतलब ऐसा इक्विपमेंट मतलब जो भी जो रहता है उनके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो मत ले। सप्लीमेंट्री ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं बच्चों को, ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए। ओके, ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आप मेरे को सवाल पूछा है। मैं सभी दर्शक, पालक और विद्यार्थी और जो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, जो क्रीड़ा पट्टू है, जो क्रीड़ा अभिमानी, क्रीड़ा प्रेमी है, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एज पर द स्पेशली कराटे प्लेयर्स, जैसे कि इन्होंने पूछा, आपने पूछा मुझे कि सप्लीमेंट ये आया हुआ अभी चीज है, लेकिन जो हमारे भारत देश के अंदर प्राचीन काल से जो पहले से भी करते आए हैं, अभी भी करते आए हैं, आगे भी करते जाने वाले, कराटे इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रफ एंड टफ गेम। इस खेल के अंदर कोई डोपिंग नहीं चलता है, नो डोपिंग्स। यहां पर कोई प्रोडक्ट, सप्लीमेंट ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमारे आज मिल्क है, मिल्क से हमको कैल्शियम मिल जाता है जी। उसी तरह से दही है, उसी के साथ शहद है, उसके साथ घी है और रोटी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। इसमें से हमको बॉडी में जो कैलोरी, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन जो मिलना है इसमें मिल जाता है। मैं सभी जो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, आप लोग डोपिंग और सप्लीमेंट के चक्कर में मत जाओ। आप लोगों को जो कुछ भी है नेचुरली आपका मिल जाता है। बस मैं यही इतना आपको मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो आपको जवाब मिल गया होगा, जो कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, कि कराटे में अगर आप अपने बच्चों को ज्वाइन कराते हो तो यहाँ पे कोई भी उन बच्चों को सप्लीमेंट्री या कोई भी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना ही कि कराटे सीखने के लिए अगर आपको मन में है तो जाके टीचर, जैसे हमारे जितेंद्र सर है, इस वीडियो में अंत में मैं उनका एड्रेस वगैरह सब दूंगा, आप उनसे बात करें, उनका नंबर भी दूंगा।
अगर आपको कोई शंका भी है तो आप उनसे बात करें, और हो सके तो अपने बच्चों को, खास करके फीमेल्स को, मेरी भी बेटियां हैं तो मैं अपनी बेटियों को तो कराटे सिखाऊंगा ही, क्योंकि हर टाइम मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। अगर कोई उनको छेड़ रहा है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब खुद की रक्षा करने के लिए वो कराटे से कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। और सर के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं, जैसे कि वो कितने साल से इस फील्ड में है और उन्होंने इसमें से क्या क्या हासिल किया है और बच्चों को किस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। तो सर, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन अभी बताया ही है पब्लिक को कि आपके बारे में कुछ जानना है, तो आप इस फील्ड में कितने वर्षों से हो सर, मतलब कितने सालों से हो? सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस कराटे क्षेत्र के अंदर 22 साल से मैं इस कराटे क्षेत्र के अंदर हूं। तो बहुत सारे चीज, बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद आज हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और हमारे ये कंप्लीट कराटे एकेडमी कर्नाटका जो संगठन है, उस संगठन में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज हमारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 4 से 5 बच्चे सीखते थे, लेकिन आज 6 से 7 हजार बच्चे इस कराटे क्षेत्र के अंदर प्रैक्टिस करते हुए वो लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, नहीं इंटरनेशनल लेवल तक अचीवमेंट किए सब बच्चों ने। और हमारे बेलगाम के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रोग्रेस डेवलपमेंट करते हुए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चे नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे टीचर हमारे बेलगावी जिले में हैं, तो इसकी वजह से हमारे स्टेट के बच्चे या हमारे जिले के बच्चे इस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, और वो भी एक स्पोर्ट्स में। तो सर, आपके यहाँ पे शाखाएं कितने हैं सर बेलगावी में? एट प्रेजेंट हमारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 शाखा है। उस 18 शाखा कुछ स्कूल से जुड़े हुए, 10 से 12 स्कूल से हमारे संगठन जुड़ा हुआ है। तो हर बरस उनको पूरा होल ईयर ट्रेनिंग हम लोग उनको देते हैं। उसी तरह से प्राइवेट क्लासेस भी चलते हैं अलग अलग दिशा में। ठीक है सर। तो यहाँ पे आप जितने आपने बोले कि भी 18 क्लासेस है आपके, तो 18 क्लासेस में आप ही मतलब वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को टीच करते हैं सर, या फिर आपके जिनको आपने सिखाया है उनके अंडर में वो बच्चे सीखते हैं? ओके। कुछ जो हमारे ब्रांचेस है उसमें मैं ट्रेन कराता हूँ, और उसी तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो ब्लैक बेल्ट ट्रेनर है, प्रोफेशनली कोचर्स जो है, वो लोग भी ट्रेन करते हैं। उनकी सहायता से भी हम लोग हर जगह कराटे ट्रेनिंग का सेवा पहुंचा देते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक बेल्ट, तो इसमें एक अवधि होता होगा ना सर, ये अचीवमेंट, एक जो बच्चा अचीवमेंट करता है, तो इसमें कितने अवधि होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं ब्लैक बेल्ट? और जैसे कि मुझे तो बताएंगे, आप थोड़ा बताएंगे। ओके। सबसे बड़ा कराटे के अंदर एक सब लोगों का एक अचीवमेंट, इट मींस गोल बोलते हैं उसको, टारगेट बोलते हैं हम लोग, वो ब्लैक बेल्ट है। तो एक्चुअली अभी जो वर्ल्ड के अंदर जो रूल चल रहा है, दैट इज अ 9.1 WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का रूल चल रहा है। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ चीज कराटे के बारे में, बेल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला, कराटे के अंदर व्हाइट बेल्ट, सफेद बेल्ट, इट मींस बेसिक, दैट इज वन टाइप ऑफ द नर्सरी, व्हाइट बेल्ट से शुरू हो जाता है। यहाँ पर कराटे के अंदर 8 बेल्ट के डिफरेंस होता है, जैसे कि व्हाइट बेल्ट नंबर 1, नंबर 2 येलो, नंबर 3 ऑरेंज, नंबर 4 ग्रीन, नंबर 5 ब्लू, नंबर 6 पर्पल, नंबर 8 ब्राउन 3, ब्राउन 4 एंड ब्राउन बेल्ट, और अंत में कराटे में माना हुआ ब्लैक बेल्ट, इट मींस 10वीं कक्षा बोलते हैं हम लोग शिक्षण क्षेत्र के अंदर। उसी तरह से कराटे के क्षेत्र के अंदर ब्लैक बेल्ट ये 10वीं क्षेत्र है। इसके बाद जो कराटे में जो असली कराटे का रूप है, ये ब्लैक बेल्ट से ही शुरू होता है। मैं हर एक कराटे क्रीड़ापटु से एक ही बोलना चाहता हूं कि ब्लैक बेल्ट इज ए नेवर एंड, ब्लैक बेल्ट इज द स्टार्ट ऑफ द कराटे।
तो दर्शकों में कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ यंगस्टर होंगे, तो उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, बाजार से कोई कलर का बेल्ट ना खरीदे। एक अचीवमेंट होता है कराटे का, तो अगर आपको कराटे सीखेंगे आप भी कुछ अचीवमेंट करोगे तो रियल वाला बेल्ट मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ना ये कलर के बेल्ट बताते हैं, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, तो ऐसे बताते हैं, तो मुझे भी कॉमेडी लगता था। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये सवाल पूछा था उनको, तो आपको होप की जानकारी मिल गई होगी इसकी। तो सर, अगर कोई बंदा, अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं, पेरेंट्स या बच्चे, जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं, अगर उनको ज्वाइन करना हो कराटे आपके साथ, तो वो कहाँ पे आके आपको मिले, और कुछ बताएंगे आप? ओके, जो कोई भी विद्यार्थी है या विद्यार्थिनी रहने दो, जिनको भी कराटे सीखना है, कराटे सीखने के लिए सबसे बड़ा एज है 5 वर्ष। 5 वर्ष से लेके जो 50 साल तक जो कोई भी है वो कराटे कर सकता है। और कराटे करने के लिए जो हमारा है, कराटे का जो क्षेत्र है वो शानबाग हॉल कैंप बेलगावी, वहां पर हमारा शाम में क्लासेस चलते हैं 6 बजे से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे 4 बैचेस चलते हैं वहां पर। उसी तरह से नेहरू नगर, जो नेहरू नगर एरिया के अंदर जो रहने वाले हैं, उस नेहरू नगर के अंदर भी एक प्रोविजन किया हम लोगों ने, ब्रांच ओपन किया है, वहां पर भी सेम टाइम है। उसी तरह से ग्रामीण भाग के अंदर हिंडलगा ब्रांच है, हिंडलगा बिल्कुल जेल के सामने एक सिद्धि विनायक मंगल कार्यालय है, उसमें भी हम लोग ग्रामीण भागों के लिए, बच्चों के लिए डेवलपमेंट करके दिया है। उसी तरह से बेलकनहल्ली ग्राम के अंदर जो ग्राम विद्यार्थी सीख के डेवलपमेंट होने दो, ये इंटेंशन से हम लोग सरस्वती नगर पाइपलाइन रोड के ऊपर भी हम लोगों ने ब्रांच ओपन किया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप वहां पर जाके कंसल्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा ये वीडियो देख के कि एक पब्लिकली मार्केटिंग के लिए वीडियो है, तो ये कुछ ऐसे वीडियो वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारे बेलगावी जिले के लिए कुछ अचीवमेंट किए हैं सर ने, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया था। और हेल्थ रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री इन चीजों से बचे, सर ने भी आपको बताया। और कराटे के लिए जो लोगों के दिलों में गलतफहमियां थी, उसको भी सर ने दूर किया। और जो मेरे दिल में जो कलर वाले बेल्ट थे, उसको मैंने दूर करवाया, तो आपको भी ये समझ गया होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप भी एक सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना चाहते हो, और वो भी कुछ दवाइयाँ कुछ ना लेते हुए, मतलब आपकी हेल्थ में सुधार लाने के लिए, सर मुझे जैसे अभी मैंने हेल्थ में सुधार लाने के लिए बोला, अगर इसमें से कहते हैं सर कि योगा में कुछ ये होते हैं, इस आसन को करने से ये क्यूर हो जाता है, मतलब कुछ पेन्स है, स्टमक पेन है या बोन्स पेन है, तो योगा में वो सारी चीजें होती हैं। तो कराटे में ऐसे कुछ है सर जिसकी वजह से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए? मुझे तो लगता है तो इम्यूनिटी तो आ जाएगी, उसके अलावा कुछ, अभी इम्यूनिटी तो हमको जरूरत ही है, तो उसके अलावा कुछ सर? ओके, ये बिल्कुल आपने सही संदेश पब्लिक को आप दे रहे हैं। योगा करने से क्या होता है ये हम लोग जानने से बेहतर है कि कराटे से क्या बेनिफिट है बॉडी के लिए। तो उसी तरह से जापान के अंदर कुछ साइंटिस्ट ये फाइंड आउट किया है कि कराटे सीखने से वो लोगों के लिए कभी पैरालाइज अटैक नहीं होता है या हार्ट अटैक नहीं होता है। ये कैसे कि कौन सा भी क्षेत्र में जाओ, एक तो वो लोग अपने दाहिना हाथ या बाएं हाथ का कौन सा, तो एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कराटे क्षेत्र एक ऐसा है, उसमें जितना हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं उतना ही रिपीटेशंस या उतना ही प्रैक्टिस हम लोग लेफ्ट हैंड का भी करते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट साइड ब्रेन, लेफ्ट आई, जो रिलेटेड टू लेफ्ट साइड हार्ट, उसके लिए ज्यादा वर्कआउट कराटे में ही मिलता है। कराटे में लेफ्ट लेग का भी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना राइट लेग का होता है, लेफ्ट हैंड का भी उतना ही होता है जितना राइट हैंड का होता है। अगर दूसरे क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर राइट हैंड, अगर हमको कुछ भी उठाना है तो हम लोग राइट राइट हैंड उठा के लेके आते हैं। लेकिन जापान के अंदर आज मैकेनिकल ब्रांच या अलग अलग क्षेत्र के अंदर है ना, वो लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड से कैसा ऑपरेट करना है
स्पैनर कैसा ऑपरेट करना है, प्लायर कैसा ऑपरेट करना है, स्क्रू ड्राइवर कैसा फिट करना है, कराटे लेफ्ट हैंड से कैसा ऑपरेट करना है, ब्लॉक्स कैसा करना है, डिफेंस कैसा करना है, ये वो लोगों ने फाइंड आउट किया है। इससे सबसे बड़ा फायदा है ये जो कराटे करने वालों के लिए, उनको कभी भी ब्रेन हेमरेज या ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सर। सर मुझे और एक सवाल पूछना था, अगर इस वीडियो को देखते ही कोई बंदा, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे मैंने आपकी जानकारी ली कि आपको कहाँ पे आके वो ज्वाइन करे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे सर कि थोड़े बहुत हेल्दी होंगे, बंदा या बंदी मतलब थोड़ा हेल्दी होंगे, अगर उनको ज्वाइन करना हो कराटे तो पॉसिबल है सर? कराटे एक ऐसी क्षेत्र है यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नाम का चीज नहीं बनता है। कराटे सीखने से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोलेस्ट्रॉल बर्न करेंगे, बॉडी में जितना उसको क्विकनेस चाहिए वो क्विकनेस कराटे एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। तीसरी बात, जिनको भी वेट लॉस करना है वो आ सकते हैं, जिनको वेट डेवलपमेंट करना है वो भी आ सकते हैं, और जो स्लिम है फिट है वो भी वो लोग कराटे कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप थोड़े बहुत हेल्दी हैं या ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप भी कराटे ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी हेल्दी हैं वो ये ना समझें कि हम कराटे नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर रिलेटेड टू टीचर जाके उनसे, जैसे कि हमारे जितेंद्र सर ही हैं, उनकी जितने भी शाखाओं के एड्रेसेस हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं मैं सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब जाके उनको मिल सकते हो, कॉल पे और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। आज की जो मेरी इंटरव्यू थी वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू कहना चाहता हूँ जितेंद्र सर को, जो आपको और मुझको इतनी सारी कॉमेडी के साथ ही होने दो, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो थैंक यू सर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಕರಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.